हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में से लेसन जो 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। आज हम इस लेसन को करेंगे, इस कहानी को समझेंगे। एक मिस्टीरियस सी स्टोरी है। कई बार लाइफ में ऐसे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हमारे कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हुआ, इसमें कोई रहस्यमय कोई ताकत थी या कोई भगवान का हाथ था। तो ऐसे ही हम कई बार उलझ जाते हैं उन प्रश्नों के बीच में, हमें उन प्रश्नों का जवाब मिलता नहीं। इस लेसन में भी जो करेक्टर है उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है। तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें घटनाएं घटती हैं। देखिए, जो लेसन का टाइटल आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ब्लैक एरोप्लेन। एक ब्लैक एरोप्लेन है और देखिए क्या होता है, इस ब्लैक एरोप्लेन से जुड़ी हुई क्या घटना है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ बिफोर वी प्रोसीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। कि पुराने समय से ही, हमेशा से ऐसा होता आया है, इंसान ने हमेशा सपना देखा है आसमान को जीतने का, आसमान में उड़ान भरने का। ये कहानी भी कुछ उड़ान के बारे में ही है। ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक बार क्या होता है, एक पायलट जो है वो बादलों में भटक जाता है रास्ता अपना। तूफान आ गया अचानक, वो आसमान में अपना जो प्लेन है वो उड़ा रहा था और तूफान आ गया और उसका जो हवाई जहाज़ था वो बादलों के बीच में फंस गया। तो क्या हुआ, डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाया? हु हेल्प्स हिम, कौन मदद करता है उसकी? लेट्स रीड द स्टोरी। तो आओ इस कहानी को पढ़ते हैं हम और इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है हमारी यहाँ से। बहुत ब्रीफ कर दिया है मैंने इसको, पॉइंट्स में मैंने इसको आपके लिए ईजी करने के लिए इसको मैंने पूरी स्टोरी को जो है पॉइंट्स में आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, The sky was clear when the author was flying his old Dakota aeroplane over France to England। कि आसमान उस समय बिल्कुल साफ था जब लेखक अपनी जो उड़ान भर रहा था अपने एरोप्लेन में। और एरोप्लेन उसका जो था ओल्ड डेकोटा था, ये नाम है उसके प्लेन का। और फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था और उड़कर उसको इंग्लैंड तक जाना था। जब उसने उड़ान भरनी शुरू की, आसमान बिल्कुल साफ था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली एंड थॉट टू टेक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। अब वो सोच रहा था, उड़ान भरते भरते सोच रहा था कि आज की जो छुट्टी है अपनी, ये छुट्टी मैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा और जो है बढ़िया ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ जाकर करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बड़ी आसान सी ये उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind him when he saw the huge black mountain storm clouds in front of him across the sky। और पेरिस को वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया है। अचानक उसने देखा कि आसमान में बड़े बड़े काले पर्वतों जितने ऊंचे जो हैं तूफानी बादल जो हैं आसमान में उसके सामने छा गए हैं। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, द ऑथर कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल चारों तरफ काला अंधकार छा गया। द ऑथर कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। लेखक को अपने प्लेन के बाहर आसमान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। और अचानक क्या हुआ, उसका जो एरोप्लेन, जो पुराना सा था एरोप्लेन, हवा में उछला, मतलब उसका जो अनियंत्रित हो गया। और उसकी जो कंपास थी या रेडियो था या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जितने भी उपकरण थे उसके वायुयान में, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर हिम ही सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। अब ऐसे में जबकि सारे उपकरण फेल हो गए हैं तो घबरा जाना लाजिमी है। तो वो भी घबरा गया कि अब मैं क्या, अब पीछे भी मुड़ूँ तो 150 किलोमीटर दूर है पेरिस और आगे जाऊं तो आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो करूं तो क्या करूं। इतनी देर में क्या हुआ कि उसको काले बादलों के बीच में उसको एक दूसरा एरोप्लेन नज़र आता है, एक दूसरा वायुयान नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और उसके जो पंख थे उनके ऊपर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन उसको घने काले बादलों के बीच में वो दूसरा वायुयान अपने पास उड़ता नज़र आया।
He turned his aeroplane slowly to the north in front of author's Dakota so that it would be easier for the author to follow him. और जो दूसरा वायुयान था उसके चालक ने, उसके पायलट ने क्या किया, उसने अपना एरोप्लेन जो था वो धीरे से उत्तर दिशा की तरफ घुमा लिया और उत्तर दिशा में घुमाते हुए वो बिल्कुल जो राइटर था, हमारा ऑथर था, उसका जो वायुयान था ओल्ड डेकोटा, उसके बिल्कुल आगे ले आया उस प्लेन को उड़ाते हुए। किस लिए लेके आया? सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द ऑथर टू फॉलो हिम, कि जो लेखक है उसके लिए वो उसके पीछे आना, उसको अनुसरण करना आसान हो जाए, इसलिए वो उसके बिल्कुल आगे अपना प्लेन ले आया। अब लेखक ने जब ये देखा, क्या देखा? सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अब लेखक ने जो है वो जो दूसरा प्लेन था उसके प्लेन के सामने आ गया था, तो अब क्योंकि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो उसने उस दूसरे प्लेन का पीछा करना ही, उसके पीछे पीछे चलना ही सेफ समझा और वो उसके पीछे पीछे उड़ान भरने लगा। और उड़ान भरते भरते अचानक उसने क्या देखा? सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। उसने देखा कि मेरा प्लेन जो है, मेरा वायुयान जो है वो अचानक बादलों से बाहर आ गया है। और उसने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने 2 लंबी लंबी जो है रोशनी की कतारें अपने सामने देखी। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, ही वॉज सेफ। और क्या देखा उसने कि वो तो एक रनवे पर पहुंच गया था, मतलब एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और अब वो सुरक्षित था। मतलब उस एरोप्लेन का जो अचानक उसको बादलों के, घने बादलों के बीच में नजर आया था, उसके पीछे चलते चलते उसको पता ही नहीं लगा कि कब वो कैसे एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया और उसने अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित पाया। द ऑथर टर्न्ड टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब उसने क्या है, ऑथर ने देखा चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिसका पीछा करते हुए वो सुरक्षित यहाँ रनवे तक पहुँच गया है वो कहाँ है, वो उसको देखने लगा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था, कोई भी दूसरा वायुयान उसको वहाँ नज़र ही नहीं आया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ही कुडंट सी इट एनीवेयर। वो ब्लैक एरोप्लेन जो था जिसके पीछे चलकर, जिसके पीछे उड़कर वो यहाँ तक पहुँचा था, वो अब उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, वो उसको कहीं भी नहीं दिखा। ही वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। अब क्योंकि वो उसको धन्यवाद करना चाहता था कि जिसने उस मुसीबत के समय उसकी मदद की है, लेकिन जब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई है, उसको अपना वो दोस्त उसको नज़र नहीं आया, तो वो सीधा कंट्रोल सेंटर में गया, जहाँ से जो वायुयान है इनकी जो उड़ानों को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ उस सेंटर पे गया, उस एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल सेंटर था वहाँ गया। तो वहाँ एक महिला बैठी थी, महिला से उसने पूछा वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसने पूछा कि मैं इस समय कहाँ हूँ, कौन से देश के एयरपोर्ट में हूँ, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि वो उड़ते उड़ते कहाँ आ गया है। और ये भी पूछा कि वो जो दूसरा एरोप्लेन मेरे आगे आगे उड़ रहा था वो कौन था, उसका पायलट कौन था। अब वो जो लेडी थी, जब उसने राइटर की ये बात सुनी, शी लुक्ड एट द ऑथर वेरी स्ट्रेंजली, तो लेखक की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी, एंड देन लाफ्ड, और फिर जोर से हंसने लगी। शी सेड अनदर एरोप्लेन, और कहने लगी दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। क्या बोली? और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज इस तूफानी रात में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कि रडार पर सिर्फ मुझे अपनी स्क्रीन पर एक आपका ही जो है एरोप्लेन वो दिख रहा था, कोई और एरोप्लेन आज इस खराब मौसम में आसमान में नहीं उड़ रहा। So who helped the author to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in his tanks? अब प्रश्न ये उठता है कि वो कंट्रोल सेंटर की महिला, जिसकी नॉलेज के बिना आसमान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा एरोप्लेन उड़े, मतलब अगर कोई भी, जितने भी 8, 10, 5 जितने भी वायुयान अगर आसमान में उड़ रहे हैं तो वो अपने रडार पर देखकर बता सकती है कि आज इस रूट पर आसमान में इतने एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन पर, उसके रडार में कहीं कोई साइन नहीं है किसी दूसरे एरोप्लेन का। तो प्रश्न ये उठता है कि उस लेखक की मदद किसने की? हु हेल्प्ड द ऑथर टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। ना उसका कंपास, उसका दिशा सूचक यंत्र काम कर रहा है, ना उसका रेडियो काम कर रहा है, ना उसके जो इवन फ्यूल मीन्स ईंधन, उसके ईंधन भी नहीं है, उसके टैंक्स में ईंधन भी खत्म हो गया है। तो इन सब खराब हालातों के बावजूद किसने उस लेखक की मदद की? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में
विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के, अपने पंखों पर बिना रोशनी के जो है उस आसमान में उड़ान भर रहा था। तो उस क्वेश्चन का जवाब लेखक को आज तक नहीं मिल पाया, और कहीं ना कहीं उसने अपने मन में उसने ये सोचा होगा कि शायद भगवान ने ही किसी फरिश्ते को मेरी मदद करने के लिए भेजा है, क्योंकि जब रडार पर ही नहीं नज़र आ रहा है कोई और एरोप्लेन या कोई और पायलट, तो उसके पास इस बात को मानने के अलावा और कोई दूसरी जो है चीज़ थी ही नहीं। वो सोचने लगा कि शायद इस संकट के समय में भगवान ने मेरी मदद की है। तो ये लेसन था बच्चों, बड़ी मिस्टीरियस सी रहस्यमयी सी स्टोरी है, और ये जो ऑथर है इसने आप रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है, आप बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्या मानेंगे कि उसकी हेल्प किसने की होगी। इस क्वेश्चन के बारे में हर बच्चे का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ पार्ट्स, क्योंकि स्टोरी ये जो पॉइंट्स थे मैंने शॉर्ट में आपको बताए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल में करने की ज़रूरत होती है, वो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। हमें लेखक की उन भावनाओं के बारे में बताना है जब वो वापस इंग्लैंड की तरफ अपना वायुयान उड़ा रहा था। द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। वो बड़ा उत्साहित था जब वो इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम। क्यों था एक्साइटेड वो? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टी बिताना चाहता था, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच फ्यूल वॉज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। कितना फ्यूल था, कितना ईंधन था उसके एरोप्लेन में जब राइटर ने उड़ान भरनी शुरू की। देयर वॉज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक्स ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। कि जब लेखक ने उड़ान भरनी शुरू की तो उसके जो टैंक्स थे, फ्यूल टैंक्स थे, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ईंधन था, और उस ईंधन से वो आराम से इंग्लैंड पहुंच सकता था। मतलब ये तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी पायलट रिस्क नहीं लेगा, उड़ान भरनी शुरू करने से पहले अपने फ्यूल टैंक में वो ज़रूर चेक करेगा कि ईंधन पर्याप्त है या नहीं। तो उसने भी चेक किया था और ईंधन पर्याप्त था। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, वाई? क्यों उसने क्या रिस्क लिया, लेखक ने उड़ान भरते वक्त क्या रिस्क लिया और क्यों लिया? द राइटर डिसाइडेड टू रिस्क टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली बैक इन इंग्लैंड। जो लेखक था उसने रिस्क ये लिया कि जब 150 किलोमीटर दूर वो आसमान में उड़ान भरकर आ चुका है पेरिस से, और घने काले बादलों में उसने अपना जो प्लेन था वो और आगे बढ़ा लिया उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे। ये उसने रिस्क लिया, ये उसके लिए जान के लिए एक जोखिम भी हो सकता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं, अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में समय बिताऊं। तो इसीलिए वो जो है उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल पड़ा और उन घने काले बादलों में तूफान के बीच में भी उड़ान भरने का उसने जोखिम उठाया। व्हाट डिड द राइटर फील इनसाइड द क्लाउड्स? और जब वो घने काले बादलों के बीच में पहुंच गया तो क्या उसको एकदम से महसूस हुआ? व्हेन द राइटर एंटर्ड द क्लाउड्स इट बिकेम इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन। अब उसने बादलों के बीच में एक बार अपना प्लेन घुमा तो लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसको लगा कि बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूं? द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कंपास एटसेट्रा स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू द वेदर कंडीशंस। जितने भी उसके उपकरण थे उसके वायुयान में, उन्होंने ख़राब मौसम की वजह से काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए जो है वो थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स? उसने क्या देखा ब्लैक क्लाउड्स के बीच में? जब उस घने काले बादल उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो क्या देखा उसने उन बादलों के बीच में? द राइटर सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसने देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन है, उसके आगे आगे उड़ रहा है, उसके पंखों पे कोई लाइट नहीं है। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द ब्लैक क्लाउड्स हु वाज वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। और वो जो लेखक था वो देख रहा था उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के चेहरे को, उसको बादलों में उसका चेहरा भी नज़र आया और वो जो है उसकी तरफ हाथ हिलाकर उसको इशारा कर रहा था कि वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे आ जाए ताकि वो इस तूफान से बाहर निकल सके। वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन? तो लेखक ने क्यों उसका अनुसरण किया, क्यों वो उसके पीछे पीछे अपने वायुयान को ले गया?
The writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. अब जो लेखक है उसके पास, वो मजबूर था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था और अंधेरा इतना था कि उसको आसमान में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पेरिस 150 किलोमीटर दूर पीछे छूट चुका था, घर की उसको याद आ रही थी। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने उसको फोर्स किया कि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल पड़े। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली। वो पायलट जो था वो उसको मदद कर रहा था तूफान से बाहर आने की, और वो बस उसके पीछे चल दिया। वाई डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम गेट शॉक्ड व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन। अब वो महिला जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, जब रनवे पर पहुंचने के बाद, नीचे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, जो पायलट था डेकोटा प्लेन का, जब कंट्रोल सेंटर में गया, कंट्रोल रूम में गया, तो वहाँ एक महिला बैठी थी। उस महिला से उसने पूछा कि आसमान में वो दूसरा एरोप्लेन कौन से कंट्री का था, कौन था उसका पायलट। जब उसने जानकारी जाननी चाहिए, द वुमेन इन द कंट्रोल रूम वो शॉक्ड when the writer asked about another aeroplane because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar. क्या था? महिला हैरान रह गई जब उससे उस लेखक ने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि दूसरा एरोप्लेन तो कोई उस रात आसमान में उड़ान भर ही नहीं रहा था जब उसने रडार पर देखा। तो उसके इस प्रश्न पर वो हैरान रह गई। वाई डिड द राइटर वॉन्ट टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन। अब लेखक क्यों मिलना चाहता था उस पायलट से ब्लैक एरोप्लेन की? द राइटर वॉन्टेड टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम एज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द राइटर बाय हेल्पिंग हिम कम आउट फ्रॉम इन द स्टॉर्म। अब लेखक का ये फर्ज भी बनता था कि उस संकट के समय, उस मुसीबत के समय उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी मदद की है, उसकी जान बचाई है, तो वो उसको धन्यवाद करना चाहता था। और लेकिन जब वो आया तो उसको पता चला कंट्रोल रूम में कि वहाँ कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस लेसन से रिलेटेड। अब 2-3 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक थीम से रिलेटेड है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, एक बार जल्दी से उनको भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली। देखिए, द राइटर वॉज फ्लाइंग इन ये हम वैसे स्टोरी में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको जल्दी से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। जो राइटर था वो ब्लैक ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो राइटर था, जब वो उड़ रहा था तो उसने देखा कि अचानक काले बादल आसमान में छा गए हैं और वो उस तूफान में अपना रास्ता भूल गया। अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन उसको अपने साथ उड़ता हुआ नजर आया, उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, और जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने लेखक को इशारे से उसके पीछे पीछे आने को कहा। तो वो एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे उड़ने लगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो उसके पीछे उड़ा जा रहा था, अपना प्लेन उड़ा रहा था, और कुछ देर में उसे लगा कि वो लैंड कर रहा है, और अचानक उसको अपने सामने रनवे नज़र आया और उसे पता चला कि वो एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। तो इस तरह से वो सुरक्षित ढंग से उस एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वाई वॉज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। वो क्यों खुश था कि जब उसने रात को उड़ान भरने का निश्चय किया? वो इसलिए खुश था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपने परिवार के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, अपनी छुट्टी को एंजॉय करना चाहता था। और जब वो उसने उड़ान भरनी शुरू की तो आसमान भी बिल्कुल साफ़ था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, कोई बादल नहीं थे, तारे चमक रहे थे, और उसे लग रहा था कि जाके बस फटाफट मैं अपने देश पहुंच जाऊं और अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, और इसलिए उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी, और इन बेचारों ने उसको खुश भी किया। Question number 3, the pilot wanted to thank another pilot after his safe landing. Why? What values of the writer are reflected from his action? कि जो पायलट है डेकोटा का जो राइटर, वो दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के राइटर को थैंक्स बोलना चाहता था, उसको धन्यवाद करना चाहता था। क्यों? एंड व्हाट वैल्यूज़ ऑफ द राइटर, इससे हमें उसके करैक्टर के बारे में कौन सी बातें पता चलती है। तो एक तरह से हम करैक्टर स्केच भी मान सकते हैं ब्लैक डेकोटा प्लेन के पायलट का। द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। वो बादलों में, तूफान में फंस गया, और ही लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से उसका जो कॉन्टैक्ट था, संपर्क था, वो टूट गया। इन दिस ट्रबलिंग सिचुएशन हिज फ्यूल टैंक वॉज ऑल्सो एम्प्टी। और क्योंकि उसको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े आसमान में सही रास्ता ढूंढने के लिए, तो जो फ्यूल था उसका धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया, वो ख़त्म होने वाला था। मतलब ही लॉस्ट ऑल हिज होप्स बट सडनली अ ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन अपीयर्ड।
वो सारी उम्मीद खो चुका था, लेकिन अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन उसको नज़र आया बादलों के बीच में, और उस प्लेन के पायलट ने उसको उसका पीछा करने के लिए कहा, और वो उसके पीछे चलते चलते सुरक्षित उसने ज़मीन पर लैंड कर लिया। अब वो उसका धन्यवाद भी करना चाहता है। दिस शोज हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन। ये उसके जो है कृतज्ञता जाहिर करना चाहता था वो उस ब्लैक प्लेन के पायलट के सामने, बट वो उसको नहीं मिल पाया। ही वॉज थैंकफुल टू हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ। वो एहसानमंद था, उसका शुक्रगुजार था कि उसने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसका जीवन बचाया है। इट शोज द पायलट ऑफ डकोटा हैड ए वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस इन हिज कैरेक्टर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो डकोटा प्लेन का पायलट था वो उसके चरित्र में ये गुण था कि वो अगर किसी ने उसके ऊपर कोई एहसान किया है या कि उसकी कोई मदद की है तो वो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करे। तो ये इस कहानी में आपको बताया गया है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। कि इसमें जो है ब्लैक एरोप्लेन लेसन जो है इसमें मिस्ट्री मीन्स रहस्य का जो तत्व है वो कैसे देखने को मिलता है। तो ये पूरी कहानी मिस्टीरियस लगती है। तो अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन डिपिक्ट्स विविडली द मिस्ट्री एंड सस्पेंस। मिस्ट्री और सस्पेंसफुल स्टोरी है। इट सीम्स इनक्रेडिबल समटाइम्स टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड वी कांट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सच हैपनिंग्स। साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करें, विज्ञान की दुनिया की बात करें, तो कई बार कुछ चीज़ें अविश्वसनीय लगती हैं, जैसा कि उस ब्लैक एरोप्लेन का उस आसमान में होना अविश्वसनीय था कंट्रोल रूम में बैठी महिला के लिए। लेकिन कई बार हम ऐसी घटनाओं के अस्तित्व के बारे में जो है वो उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। ए पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अभी हमने कहानी में पढ़ा कि ओल्ड डकोटा प्लेन का जो है पायलट आसमान में उड़ रहा था, इंग्लैंड जाना चाहता था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली वो बादलों के बीच में फंस जाता है, उसका सिस्टम काम करना सारा बंद कर देता है, और अचानक ब्लैक एरोप्लेन उसको नज़र आया और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, और चलते चलते किस तरह से वो एयरपोर्ट पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया। तो आखिर में वो पता ही नहीं लगा, उसको आखिर तक नहीं पता लगा कि उस रात आसमान में कौन सा दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था। तो कई बार इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में भी घट जाती हैं। इस तरह से ये जो पूरी स्टोरी है एक मिस्टीरियस सी स्टोरी हमें लगती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।